हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 2 बीजेपी कैंडिडेट्स फाइल राज्यसभा पोल नॉमिनेशंस। 2 बीजेपी कैंडिडेट्स फाइल राज्यसभा पोल नॉमिनेशंस। 2 बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। 2 बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। 2 बीजेपी कैंडिडेट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर सब्जेक्ट आता। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब आती, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स की बात हुई इसलिए फाइल आया। अगर 1 की बात होती तो यहाँ पे फाइल्स आता, ऐसे आया, ऐसा आता। ठीक है ना। राज्यसभा पोल्स यानी राज्यसभा चुनाव, नॉमिनेशन यानी नामांकन। इलेक्शन फॉर ऑल 3 सीट्स टू बी हेल्ड ऑन February 27। इलेक्शन यानी चुनाव, फॉर ऑल 3 सीट्स यानी तीनों सीटों के लिए, टू बी हेल्ड यानी आयोजन होने वाले, ऑन February 27 यानी फरवरी 27 को। ठीक है ना। इलेक्शन यानी चुनाव, ठीक है ना। फॉर ऑल 3 सीट यानी तीनों सीटों के लिए, टू बी हेल्ड यानी आयोजन होने वाला है, ऑन February 27 यानी 27 फरवरी को। ठीक है ना। इलेक्शन यानी चुनाव, फॉर ऑल 3 सीट्स यानी तीनों सीटों के लिए, टू बी हेल्ड यानी आयोजन होना, ऑन February 27 यानी जो 27 फरवरी को तीनों सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कैंडिडेट फॉर राज्यसभा इलेक्शन चुनीलाल गरासिया एंड मदन राठौड़ फाइल दियर नॉमिनेशन टू रिटर्निंग ऑफिसर एंड राजस्थान असेंबली सेक्रेटरी महावीर प्रसाद शर्मा ऑन थर्सडे, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। बीजेपी कैंडिडेट एंड बीजेपी के जो उम्मीदवार है फॉर राज्यसभा इलेक्शन, बीजेपी के राज्यसभा के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है चुनीलाल गरासिया एंड मदन राठौड़ फाइल यानी दाखिल किया, दियर नॉमिनेशन यानी अपना नामांकन, टू रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाचन अधिकारी के सामने। ठीक है ना, रिटर्निंग अधिकारी के सामने, एंड राजस्थान असेंबली सेक्रेटरी, राजस्थान असेंबली के सचिव के सामने, महावीर प्रसाद शर्मा के सामने प्रस्तुत किया, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है ना। बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा इलेक्शन के लिए चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के सामने, राजस्थान असेंबली के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के सामने। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट फॉर राज्यसभा इलेक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा और फाइल इसकी मेन वर्ब है। ठीक है ना। इनके जो नाम बताया चुनीलाल गरासिया एंड मदन दिलावर, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो कौन है, 2 व्यक्ति। ठीक है, उनकी बात होती। ठीक है ना। आपको सब्जेक्ट और वर्ब कनेक्ट करना आनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब कनेक्ट करना नहीं आया तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आप बहुत ही कम शेयर करते हो, प्लीज अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए कुछ अच्छा और कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सीपी जोशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बेरवा एंड फॉर्मर अपोजिशन लीडर राजेंद्र राठौड़ वर अमोंग द दोज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सीपी जोशी और राज्य के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। ठीक है ना, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा एंड फॉर्मर अपोजिशन लीडर यानी जो पूर्व विपक्ष के जो नेता थे राजेंद्र राठौड़, वर अमोंग द दोज प्रेजेंट इन द ओकेजन, वो व्यक्ति थे जो कि इस अवसर पर उपस्थित थे। अमोंग यानी के अंतर्गत, दोज यानी हु, जो लोग, प्रेजेंट यानी उपस्थित है, ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ठीक है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी प्रेसिडेंट सीपी जोशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा और पूर्व विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ आदि लोग उपस्थित थे उस समय। ठीक है ना, इस शुभ अवसर पर। ठीक है ना, ये ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे बढ़ते हैं। बोथ फाइल द टू सेट्स ऑफ नॉमिनेशन, बोथ यानी दोनों, फाइल यानी दाखिल किया, टू सेट्स ऑफ नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्रों के दो सेट, ठीक है ना। ईच यानी प्रत्येक ने, मतलब बहुत सारी बार क्या होता है कि कोई नामांकन खारिज हो जाता तो उससे क्या मतलब उस कैंडिडेट का सिलेक्शन खत्म हो जाए, मतलब वो खारिज हो जाता। तो इस वजह से क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, हमेशा मतलब कुछ त्रुटि नहीं हो, इस वजह से दो नामांकन दाखिल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोथ फाइल्ड टू सेट्स यानी दोनों ने दो सेट नामांकन पत्रों के दाखिल किए। ईच का मतलब दोनों ने, ठीक है। ईच यानी प्रत्येक ने दो सेट, बोथ का मतलब दोनों, ईच यानी प्रत्येक ने। बोथ फाइल्ड यानी नामांकन दाखिल करना, टू सेट्स ऑफ नॉमिनेशन यानी दो सेट यानी दो पत्र, उन्होंने जो पत्र है वो दाखिल किए, ठीक है, नामांकन पत्र दाखिल किए, ईच यानी दोनों ने, ठीक है। बोथ गरासिया एंड राठौड़ वर टू टाइम एमएलए फुल स्टॉप। बोथ यानी दोनों, गरासिया और राठौड़ वर टू टाइम एमएलए यानी गरासिया और राठौड़ क्या थे, दो समय के, मतलब दो बार विधायक रहे हैं, ठीक है ना। बी के बाद मैं आपको हमेशा बताता हूं बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बी प्लस परिचय का नाउन, टू टाइम्स एमएलए यानी दो बार उनका परिचय करवा रहा है यहाँ पे। बोथ गरासिया एंड राठौड़, ये सब्जेक्ट काम करा, बी यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है ना। दो टाइम के मतलब दो बार एमएलए रह चुके हैं, ठीक है ना। वाइल गरासिया इज ए ट्राइबल फ्रॉम उदयपुर डिवीजन, राठौड़ ए कम्स फ्रॉम ओबीसी फ्रॉम जोधपुर डिवीजन फुल स्टॉप। वाइल यानी यद्यपि गरासिया इज ए ट्राइबल यानी आदिवासी कम्युनिटी से, ठीक है। ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, फ्रॉम उदयपुर संभाग से। राठौड़ कम्स अंडर द ओबीसी फ्रॉम जोधपुर डिवीजन यानी जोधपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से, ठीक है। कौन आते हैं, राठौड़, ठीक है। वापस देखते हैं, वाइल यानी यद्यपि, गरासिया इज यानी है, ट्राइबल फ्रॉम उदयपुर यानी ट्राइबल डिवीजन, ट्राइबल कम्युनिटी यानी ट्राइबल समुदाय से यानी आदिवासी समुदाय से आते हैं, उदयपुर संभाग से। राठौड़ कम्स राठौड़ आते हैं अंडर ओबीसी फ्रॉम जोधपुर संभाग से आते हैं, ठीक है। The BJP can win two of the three seats that would fall vacant in April full stop. The BJP can win two of three seats, है ना। बीजेपी दो सीटें जीत सकती है 3 में से यानी 3 सीटों में से। That would fall vacant in April, जो कि अप्रैल के अंदर खाली हो जाएगी, ठीक है। द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग के पास 2 of 3 seats यानी बीजेपी जीत सकती है 3 सीटों में से 2 सीटें, ठीक है ना। डेट जो कि वुड फॉल वेकेंट इन अप्रैल, जो खाली हो जाएगी अप्रैल के अंदर, ठीक है। वाइल कांग्रेस हैज फाइल्ड इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी फॉर द लोन सीट फुल स्टॉप। वाइल यानी यद्यपि कांग्रेस फिल्डेड, फाइल्ड नहीं, यहाँ पे मैंने फिल्डेड का मतलब उसमें उतारना, ठीक है। वाइल कांग्रेस फिल्डेड इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी फॉर लोन सीट इट कैन विन फुल स्टॉप, ठीक है ना। वाइल यानी यद्यपि कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने, हेज फिल्डेड यानी उनको उतारा है, इट्स फॉर्मर कांग्रेस पार्टी ने उतार चुकी है, इट्स फॉर्मर यानी उनकी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी फॉर द लोन सीट यानी सिर्फ अकेले इनके सीट, इट कैन विन जो कि है जीत सकती हैं, ठीक है ना। वापस देखते हैं, द बीजेपी कैन विन 2 ऑफ द सीट 3 सीट, बीजेपी जीत सकती है 3 सीटों में से केवल 2 सीटें। डेट वुड फॉल वैकेंट इन अप्रैल, जो कि अप्रैल के अंदर खाली हो जाएगी। डेट यहाँ पे कंजक्शन लगा के बता रहा है ना। द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैन मॉडल वर्ग के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 2 ऑफ 3 सीट यानी 3 सीटों में से 2 सीटें। डेट कंजक्शन लगा के वुड फॉल वैकेंट इन अप्रैल, जो कि अप्रैल के अंदर खाली हो जाएगी। वाइल कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, कांग्रेस हैज फिल्डेड, ठीक है ना, कांग्रेस ने फील्ड यानी उतारा है, हेज प्लस वर्ग की तरफ, इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट इनकी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी को, ठीक है ना, फॉर द लोन सीट यानी सिर्फ अकेली सीट के लिए, इट कैन विन जो कि ये जीत सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। सी फाइल्ड हर नॉमिनेशन प्रीवियस डे फुल स्टॉप। सी यानी उन्होंने, फाइल्ड यानी दाखिल किया, हर नॉमिनेशन यानी अपना नामांकन, प्रीवियस डे यानी पिछले दिनों, ठीक है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का, फाइल यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है जो कि सेकंड वर्ब, हर नॉमिनेशन यानी अपना नामांकन दाखिल, प्रीवियस डे यानी पिछले दिनों। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड फॉर द 3 वैकेंसीज
following the completion of the term of former Prime Minister Manmohan Singh, Union Minister Bhupendra Yadav, and resignation of the Dr. Kirori Lal Meena following his election to State Assembly, full stop. इलेक्शन, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द इलेक्शन बीइंग हेल्ड फॉर द 3 वैकेंसी, जो इलेक्शन है वो हेल्ड यानी इसका आयोजन किया जा रहा है 3 वैकेंसियों के लिए, यानी 3 पदों के लिए, ठीक है ना। फॉलोइंग द कंप्लीटिशन, जो कि कंप्लीट हो रहे, जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, फॉर द टर्म यानी उनका जो कार्यकाल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, एंड रिजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के रिजिग्नेशन देने यानी त्याग पत्र देने के कारण, और फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ द सेम स्टेट असेंबली, यानी जो वो क्या स्टेट इलेक्शन यानी राज्य विधानसभा चुनाव के अंदर वो उन्होंने जीत दर्ज की या वो चुनाव लड़े इस कारण से, ठीक है ना। द इलेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ब में आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये पैसिव है यहाँ पे, बी और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। फॉर द 3 वैकेंसी यानी ये 3 वैकेंसियों के लिए चुनाव होने जा रहा है। फॉलोइंग यानी के चलते हुए कंप्लीटिशन यानी मतलब पूर्ण होने के कारण, द टर्म जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के भी उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, और एंड रिजिग्नेशन ऑफ द डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का त्याग पत्र देने के कारण 3 वैकेंसी हुई है ना। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन February 27। द इलेक्शन विल बी हेल्ड, इलेक्शन का आयोजन किया जाएगा 27 फरवरी को, ठीक है। द इलेक्शन आप सब्जेक्ट करना विल बी हेल्ड यानी एक स्ट्रक्चर होता है ये, विल बी हेल्ड यानी आयोजन किया जाएगा ऑन February, जब कोई चीज निर्धारित हो, शेड्यूल हो, उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, ठीक है ना। टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर ऑन थर्सडे, ओनली 3 कैंडिडेट हैव सबमिट दियर नॉमिनेशन पेपर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, फुल स्टॉप। टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर यानी मतलब जब तक लास्ट डेट की थी नॉमिनेशन में यानी नामांकन दाखिल करने तब तक की, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार तक, ओनली 3 कैंडिडेट हैव सबमिट, केवल 3 कैंडिडेट यानी उम्मीदवारों ने सबमिट यानी प्रस्तुत किया दिया नॉमिनेशन अपना नामांकन पेपर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज यानी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चलता है। टिल यानी जब तक, द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर यानी जब लास्ट डेट थी उस गुरुवार तक केवल 3 कैंडिडेटों ने यानी द 3 कैंडिडेट हैव सबमिटेड दियर नॉमिनेशन अपना नॉमिनेशन नामांकन प्रस्तुत किया था पेपर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज यानी आधिकारिक सूत्रों के। इसलिए 10 का मतलब होता है इसलिए, ए कॉन्टेस्ट इज नॉट ऑन द कार्ड, ऑल the 3 will be declared elected if nomination are found to be order, full stop। वापस देखते हैं 10 यानी इसलिए, द कॉन्टेस्ट यानी ये जो चुनाव इज नॉट ऑन द कार्ड यानी इसकी यानी ऐसी संभावना नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये कोई टसल यानी अपोज नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट ही सिंगल कैंडिडेट है तो वो जीतेंगे, कहने का मतलब ये। द 10 यानी एक कॉन्टेस्ट इज नॉट ऑन द कार्ड यानी मतलब चुनाव को मतलब ये संभावना चुनाव होने की संभावना है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट निर्वाचित हो जाएंगे, मतलब उनके अपोज में कोई खड़ा हो तब चुनाव होने की संभावना, बाकी कोई संभावना ही नहीं है चुनाव की। कॉन्टेस्ट यानी कोई सामने ही खड़ा नहीं हो रहा तो ये डिक्लेयर कर दिया। ऑल 3 विल बी डिक्लेयर इलेक्टेड इफ दियर नॉमिनेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। ऑल यानी सभी 3 विल बी डिक्लेयर उनको घोषित कर दिया जाएगा, इलेक्टेड यानी निर्वाचित, इफ दियर नॉमिनेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर यदि उनके जो नॉमिनेशन है नामांकन पत्र है वो सही पाए जाते हैं तो। ऑल द 3 यहाँ पे सब्जेक्ट काम का विल बी डिक्लेयर का मतलब वो घोषित कर दिए जाएंगे, इलेक्टेड यानी निर्वाचित, इफ कंजक्शन लगाए, दियर नॉमिनेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर यदि उनका नॉमिनेशन पाए जाते हैं ऑर्डर यानी एक सही क्रम में यानी मतलब सही पाए जाते हैं तो, ठीक है ना। ऑन द कार्ड एक फ्रेज होता है मतलब इडियम फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है संभावना, लाइकली, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। ए कॉन्टेस्ट इज नॉट पॉसिबिलिटी यानी कोई चुनाव की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे, इनको डायरेक्ट विन यानी डिक्लेयर घोषित कर दिया, विन यानी जीत घोषित कर दी जाएगी, ठीक है ना। द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर विल बी टेक प्लेस ऑन
February 16 full stop. The scrutiny यानी जो जांच की जाएगी ऑफ नॉमिनेशन पेपर विल टेक प्लेस ऑन February 16. जो इनकी जो स्क्रूटनी का मतलब जांच, ठीक है, बारीकी से किसी चीज का स्क्रू को अपन जो कसते कि नहीं कसते किसी के अंदर, तो बारीकी से बहुत ही तरीके से कसते ताकि कुछ ढीला नहीं रह जाए। तो उसी द स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, जो स्क्रूटनी है पेपर की जो जांच है, विल टेक प्लेस, वो उसका आयोजन किया जाएगा ऑन February 16 यानी 16 फरवरी को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, और छोटे बच्चे हो कोई तो उन्हें जरूर पढ़ाए, अपने परिवार के, अपने आसपास कोई भी हो सकते हैं। थैंक यू।